तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया फिर एक मूवी अपडेट वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसी नई नवेली बेहतरीन साउथ मूवीज को जिनके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हो। वैसे क्या देखना चाहते हो कमेंट में बताना। तो अभी ना टाइम वेस्ट की लिस्ट की शुरुआत कर लेते हमारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है क्वीन सिटी, जो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स ओटीटी पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में, तो इस मूवी की कहानी में आपको एक ऐसी फ्रॉड फैमिली देखने को मिलेगी जो आए दिन लोगों के साथ स्कैम किया करती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब एक दिन अचानक से इनके घर पर रखे हुए एक पुराने रसीद प्रिंटर पर आसमानी बिजली गिरती है, जिसके बाद वो प्रिंटर बहुत ही रहस्यमय तरीके से 500 के नोट छापने शुरू कर देता है। हाँ मेरे दोस्त, अब इस फैमिली के पास अचानक से इतने सारे पैसे आने के बाद ये लोग लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये फैमिली धीरे धीरे वहां के एक किडनैपर के नजर में आ जाती है। और फिर वो किडनैपर इनके फैमिली से एक छोटे से बच्चे को किडनैप कर ले जाता है। और फिर वो किडनैपर उस बच्चे को वापस करने के लिए इस फैमिली से एक आखिरी और सबसे बड़ा स्कैम करने को बोलता है। अब आखिर क्या ये फैमिली उस बड़े स्कैम को करने के लिए तैयार होगी और फिर आगे जाकर इस फैमिली के साथ क्या कुछ होगा, वो सब जानने के लिए मूवी को देखना होगा। एक बेहतरीन क्राइम कॉमेडी के साथ फैमिली ड्रामा मूवी को एंजॉय करना चाहते हो भाई, मूवी तुम्हें एंटरटेन करके रख देगी। वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है लेनिन, जो अभी हाल ही में सोनी लिव ओटीटी पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में, तो मूवी की कहानी में आपको एक लेनिन नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपने परिवार से ज्यादा गांव वालों को मानता है, गांव वालों से प्यार करता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से लेनिन जेल चला जाता है। और फिर जब वो जेल से बाहर आता है तो भाई वो जिस गांव को बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा होता है वो उस गांव के लिए काल बन जाता है, क्योंकि गांव के ही कुछ लोग उसके खून के प्यासे बन जाते हैं। अब आखिर गांव वाले लेनिन को क्यों मारना चाहते हैं और फिर आगे जाकर कहानी के अंदर क्या कुछ होगा, वो सब जानने के लिए मूवी को देखना होगा। एक बेहतरीन एक्शन थ्रिल के साथ फैमिली ड्रामा मूवी देखना पसंद करते हो, 19 के आसपास का वो सीन विजुअल थोड़ी हिस्ट्रिकल टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो, तो फिर ये मूवी आपको एंटरटेन करने में सफल रहती है। तो वो हम बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है नागा बंधम, जो अभी हाल ही में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में, तो इस मूवी की कहानी में आपको हिमालय के वादियों में एक ऐसा प्राचीन दिव्य मंदिर देखने को मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारा खजाना सोना होता है। और इसके साथ ही उस दिव्य मंदिर के अंदर कोई ब्रह्म कालम नाम की ऐसी भी चीज होती है जिसके अंदर दैव्य शक्तियां होती हैं, मतलब कि वो मैजिकल टाइप की। अब होता है क्या, इस प्राचीन दिव्य मंदिर की खजाने की भनक एक अब्दाली नाम के बंदे को लग जाती है जो एक बेहद ही क्रूर और लालची बंदा होता है। और अब वो उस दिव्य मंदिर के अंदर रखे हुए सारे खजाने और ब्रह्म कालम नाम की उस चीज को हथियाने के लिए पूरे जो आसपास गांव होता है उस पर हमला करना शुरू कर देता है, गांव वालों को मारना शुरू कर देता है, गांव तबाह करना शुरू कर देता है। और फिर यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम रुद्रा होता है। अब आखिर किस तरीके से रुद्रा गांव वालों को उनके हमलों से बचाएगा और क्या अब्दाली को रुद्रा उस दिव्य मंदिर तक पहुंचने से पहले ही रोक पाएगा, वो सब जानने के लिए मूवी को देखना होगा। अगर आप ट्रेजर हंट खजाने की खोज वाली मूवी देखना पसंद करते हो, एक्शन एडवेंचर टाइप की मूवी वगैरह देखना पसंद है, मूवी पसंद आएगी, फैमिली के भी साथ मूवी को बैठकर देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको वो वाला ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलता है भाई। अब हमारी तीसरी नंबर पर आती है पाली चटंबी। इस मूवी के अंदर आपको पृथ्वीराज सुकुमारन और टोविनो थॉमस का वो धर्म राजनीति के बीच एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ मेरे दोस्त, इस मूवी की कहानी में आपको 1950 के आसपास का समय देखने को मिलता है, जहां पर एक तरुणकोर नाम की जगह के आसपास जितने भी सारे गांव बसे होते हैं, जितनी भी सारी जमीनी होती हैं, वहां पर समंती नाम का एक बेहद ही क्रूर जमींदार उस गांव के जमीनों को हड़पने के फिराक में होता है। वो अपने कुछ गुंडों को भेजता है उस जमीन पर जितने भी सारे गांव वाले होते हैं उन्हें वहां से भगाने के लिए, मतलब कि गांव को खाली करने के लिए। और जब गांव वाले उस जमीन को खाली नहीं करते हैं तो फिर वो गुंडे उन सारे गांव वालों को टपका देते हैं, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। लेकिन अब इस बेहद ही क्रूर घटना के बाद उस गांव में एक छोटा सा बच्चा बच जाता है, जिसके बाद उसे कुछ पादरी अपने साथ ले जाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और फिर कुछ ही समय बीतने के बाद जब वो लौंडा बड़ा होता है तो उस दौरान भारत सरकार एक भूमि सुधार कानून लेकर आती है, जिसके बाद जितने भी सारे बड़े जमींदार होते हैं वो इस कानून का विरोध करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या भारत सरकार उन जमींदारों को रोकने के लिए उनके ही गांव के एक लौंडे जिसका नाम चटंबी होता है, दरअसल चटंबी वही छोटा लड़का होता है जिसे पादरियों ने पाल पोस कर बड़ा किया था। और अब भारत सरकार चटंबी को ही उन सारे जमींदारों के खिलाफ खड़ी कर देती है। और फिर यहाँ से जो कुछ आपको पीरियड एक्शन थ्रिल ड्रामा देखने को मिलेगा वो सब आप इस मूवी को देखकर एंजॉय करो। इस मूवी के अंदर भी आपको 19 के आसपास का विजुअल सिनेमा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हिस्ट्रिकल वाले विजुअल सिनेमा से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर पाओगे। हाँ मेरे दोस्त, वो हम बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है बालन द बॉय, जो अभी हाल ही में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। भाई इस मूवी के अंदर आपको माँ और बेटे की वो कहानी देखने को मिलेगी ना जो आपके रोंगटे खड़े करके रख दे। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है सलाखों के पीछे बैठी एक इंदू नाम की औरत से, जो जेल के 4 दीवारों के अंदर ही एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो बालन रखती है। लेकिन अब कुछ ही साल बीतने के बाद जब इंदू जेल में अपनी सजा काटने के बाद अपने बेटे यानी कि बालन के साथ जब वो जेल से बाहर निकलती है तो वो अपने बेटे यानी कि बालन की जान बचाने के लिए बाहर आकर नॉर्मल जिंदगी नहीं जीती है, बल्कि भगौड़ों की तरह जिंदगी जीती है। कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी उस गांव तो कभी इस गांव। और इसके साथ ही उसकी माँ उसे पढ़ाने लिखाने के बजाय समाज से छिपकर झूठ बोलना और जिंदा रहना सिखाती है। अब आखिर वो इंदू नाम की औरत अपने उस छोटे से बेटे को समाज
समाज से इतना अलग थलग रखने की कोशिश क्यों कर रही है, और क्या वो लंबे समय तक अपने बेटे का साथ दे पाएगी या फिर बीच में ही वो ही लापता हो जाएगी। जानने के लिए मूवी को देखना होगा। भाई जेल के सलाखों के पीछे शुरू हुई ये एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। भाई अब हमारी अगली नंबर पर मूवी आती है प्राइमल एंड कंपनी। ये मूवी आपको हंसाने का तो दम रखती है और इसके साथ ही इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है ना वो आपके दिमाग घुमा कर रख देगी। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में, तो इस मूवी की कहानी में आपको एक प्राइमल नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ एक किराए के मकान में रह रहा होता है। लेकिन अब बेहद ही पैसों की तंगी से जूझते हुए ये फैमिली हर महीने अपने बजट और पैसे बचाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ किया करते हैं। लेकिन अब इस परिवार की शांति तो तब भंग हो जाती है जब एक स्थानीय गुंडा परिमल की बेटी को धमकी दे देता है कि वो उसे टांग कर ले जाएगा, उठा ले जाएगा, वो उसके साथ जबरन शादी कर लेगा। अब उस गुंडे की इस धमकी से प्राइमल का परिवार बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। ये लोग पुलिस वालों के भी पास जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले इनकी एक ना सुनकर इन्हें वहां से रवाना कर देते हैं। जिसके बाद प्राइमल और उसके परिवार वाले मजाक में ये बोल देते हैं कि ये लोग उस गुंडे को चुटकियों में निपटा देंगे। और फिर इसी दौरान उस गुंडे की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, मर्डर हो जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले प्राइमल के परिवार को ही लपेटे में लेना शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही प्राइमल के परिवार के ही लोग एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि हो सकता है प्राइमल ने मारा हो या उसकी वाइफ ने मारा हो या फिर उसकी बेटी ने मारा हो। अब आखिर उस गुंडे के मरने के पीछे का राज क्या और क्या प्राइमल अपनी परिवार को उस गुंडे के मर्डर के केस से बचा पाएगा, वो सब जानने के लिए मूवी को देखना होगा। कॉमेडी के साथ बेहतरीन फैमिली ड्रामा मूवी एंजॉय करना, फैमिली के साथ मूवी बैठकर देखना, मूवी पसंद आएगी, देख सकते हो। अब हमारी अगली नंबर पर मूवी आती है डबल ऑक्यूपेंसी, जो भी हाल ही में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। मूवी की कहानी में आपको एक रजनी नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो एक ही शरीर में 2 जिंदगियां जी रहा होता है। दरअसल उसका जो शरीर होता है वो समय के अनुसार बदल जाया करता है। सुबह के जैसे 6 बजते हैं उसकी शरीर लड़की में बदल जाती है, जहां पर उसका नाम रेशमा होता है और वो एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में काम करती है। लेकिन फिर अब जैसे शाम के 6 बजते हैं उसका शरीर मेल में बदल जाता है, जहां पर उसका नाम संतोष होता है। अब पहले के कुछ दिनों तक रजनी को अपने इन दोनों जिंदगियों से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो कैसे भी करके अपनी लाइफ काट रहा होता है। हाँ, कभी कभार जब वो शाम के वक्त लड़की से लड़का में बदल जाता है तो वो लड़की के ही कपड़े पहने रखता है, तो उस बीच वो अपनी किस्मत को कोसता रहता है। लेकिन अब रजनी की प्रॉब्लम दुगनी तब बढ़ जाती है जब रजनी के महिला वाले रूप से यानी कि रेशमा को दिन के वक्त एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम कार्तिक होता है, और उधर शाम के 6 बजे के बाद जो संतोष होता है उसे भी एक लड़की से प्यार हो जाता है। यानी कि अब इन दोनों किरदारों के बीच 2 और किरदार आ चुके हैं और अब रजनी की लाइफ में 2 और किरदारों के आने के बाद जो कुछ यहाँ से आपको फैमिली कॉमेडी ड्रामा देखने को मिलता है ना भाई, वो देखकर हंसते हंसते लोट पोट हो जाओगे। ये दोनों ही किरदार अपने अपने पार्टनर से खुद की सच्चाई छिपाने के लिए जिस तरीके से वो जाल वगैरह बुनते हैं ना, वो सब देखकर मजा आ जाता है।